बार बार हो रहा है कि मैं जब भी थोड़ा मेहनत का काम करता हूँ तो मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं। डिस्प्रिन की टैबलेट अगर रखी हो तो वो डिस्प्रिन की टैबलेट जो है आप तुरंत ले लें। ऐसा जब भी होता है में बाएं जो हिस्से में सीने के दर्द उठता है, उसके साथ जो बायां हाथ है और बायां गर्दन का जो बायां भाग है और जबड़े तक जो है उसको दर्द महसूस होता है। ये होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो खून पहुंचाने वाली धमनियां हैं उसमें अचानक से ब्लॉकेज होने के कारण से। तो नमस्कार, मैं ललित सनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है और वो आता है और लोग उसको कॉमन समझ लेते हैं कि नॉर्मल सा दर्द है, गैस्ट्रिक वगैरह का दर्द है, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो हार्ट अटैक का जो दर्द है उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी को हार्ट अटैक का दर्द आता है तो उसको क्या कुछ करना चाहिए उस दौरान, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जब कभी भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जब होता है, जनरली हम हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो खून पहुंचाने वाली धमनियां हैं उसमें अचानक से ब्लॉकेज होने के कारण से हार्ट को क्या है, हार्ट को अपने ही खुद के ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और उसके कारण से फिर हार्ट अटैक आता है। तो उस समय मरीज को ज़्यादातर जो है मामलों में बाएँ जो हिस्से में सीने के दर्द उठता है, उसके साथ जो बायां हाथ है और बायां गर्दन का जो बायां भाग है और जबड़े तक जो है उसको दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही उसको खूब सारा पसीना, मरीज को पूरा पसीना आता है। इसके साथ जी घबराना, उल्टियाँ वगैरह, तो ये सारे लक्षण जो हैं उसमें रहते हैं। जनरली क्या होता है कि लगभग ये लक्षण जो है वो आम जो गैस्ट्रिक जो बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी, ये अपन देसी भाषा में बात करें तो गैस्ट्रिक बीमारी वाले जो गैस्ट्राइटिस वाले जो पेशेंट है तो उनको भी सेम से ही लक्षण होते हैं। तो दोनों लक्षणों में एक आम इंसान के लिए जो है उनको अलग अलग डिफ़ाइन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो पूरे लक्षण अगर एक साथ अपने को कहीं भी दिखाई दें कि सीने के बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है, उसके साथ में बाएं हाथ में भी दर्द है, ऊपर गर्दन तक जबड़े तक दर्द हो रहा है, साथ में पसीना है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो बिना देर किए हुए तुरंत जो है मरीज़ को अपने नज़दीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए और वहाँ पे चिकित्सक को दिखा के तुरंत ईसीजी करवानी चाहिए। आप घर पे इतना कर सकते हो कि अगर आपके घर पे डिस्प्रिन की टैबलेट अगर रखी हो तो वो डिस्प्रिन की टैबलेट जो है आप तुरंत ले लें। ऐसा जब भी होता है, क्योंकि एक डिस्प्रिन की जो टैबलेट है वो आपके हार्ट अटैक से होने वाले नुकसान को 40% तक कम करती है, अगर वो वास्तव में अगर हार्ट अटैक है तो। अदरवाइज़ अगर आप बिना हार्ट अटैक के भी ले लेंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा दर्द महसूस हो और ये लक्षण हो तो अगर अवेलेबल है घर में तो डिस्प्रिन की टैबलेट तुरंत ले लें, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें मिलता है। जैसे कि पहले भी सर डॉक्टर साहब को कुछ पता चलता है क्या कि हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा कुछ, या फिर अचानक ही आता है? नहीं, देखो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे हल्का हल्का चेस्ट पेन उसको होता रहता है। थोड़ा सा अपन मेहनत का कोई काम करते हैं, जोर वाला कोई काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उस टाइम पे अगर अपने को ऐसे लगे कि चेस्ट पेन हो रहा है और अगर अपनी सांस फूल रही है तो ये क्या है कि शुरुआती लक्षण है हार्ट के। जो ब्लॉकेज पूरा नहीं हो, अगर आधा ब्लॉकेज हो तो उस समय जब भी अपन जोर का कोई काम करेंगे, जब भी मेहनत वाला काम करेंगे तो हार्ट को जितने ब्लड की आवश्यकता होगी उतना पहुंचेगा नहीं। तो उस कारण से उसको थोड़े थोड़े सिम्टम होते हैं जिनको हम एंजाइना बोलते हैं, कि एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं थोड़ी मेहनत करने पे छाती में दर्द हो जाना और उस टाइम थोड़ा हल्का फुल्का पसीना आ जाना। तो जब कभी भी अपने को ऐसा लगे कि ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा है कि मैं जब भी थोड़ा मेहनत का काम करता हूँ तो मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आपको अब जो भी अपने नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हार्ट से जो जुड़ी हुई आजकल एक कॉमन समस्या है हार्ट अटैक, तो उससे आप किस तरीके से और निजात पा सकते हैं। अगर मान लो कि किसी की ऐसी दिक्कत होती है तो ये काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्प्रिन टैबलेट ले लेनी चाहिए और शुरुआती जो लक्षण है वो भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सबके साथ में ये जानकारी साझा हो सके। धन्यवाद।